फरहान अख्तर के घर पर किस हालत में मिली थी श्रद्धा? श्रद्धा कपूर का पहला प्यार कौन था? श्रद्धा का लता मंगेशकर जी से क्या रिश्ता है? श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्में कौन सी हैं? क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा खुद एक एक्टर को बेइंतहा प्यार करती थीं, वो भी 8 साल की उम्र में। इतना ही नहीं, श्रद्धा तो उस एक्टर को अकेले में एक पहाड़ पर भी लेकर गईं और वहां जाकर उसे प्रपोज किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसकी श्रद्धा ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वरुण को किया था प्रपोज। दरअसल श्रद्धा ने एक शो के दौरान कहा था कि वह वरुण धवन को काफी पसंद करती थीं। उन्होंने वरुण के सामने कहा था, मैं कहा, वरुण, मैं आपसे कुछ कहूंगी और बिल्कुल साफ बात है, लेकिन नर्वस होकर मैंने उल्टा कह दिया। मैंने कहा, यू लव आई। मुझे लगा कि वह भी मुझे यही कहेंगे और मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन वरुण ने मुझे साफ मना कर दिया। वहीं वरुण ने कहा कि मुझे लगा प्रैंक कर रही है, कुछ होगा शायद, कोई गेम खेल रही है शायद। हालांकि वरुण ने आगे यह भी कहा था कि एक वक्त पर मुझे भी श्रद्धा पर क्रश हुआ था। बता दें कि श्रद्धा कपूर और वरुण धवन साथ में एबीसीडी 2, नवाबजादे, फिल्म स्ट्रीट डांसर में काम किया गया था। श्रद्धा को पसंद करते थे टाइगर। वहीं टाइगर का कहना था कि बचपन में श्रद्धा कपूर उनकी क्रश थीं। उन्हें वह बहुत पसंद थीं, लेकिन तब वो छोटे थे, इसलिए क्रश से आगे बात नहीं बनी। श्रद्धा और टाइगर फिल्म बागी, बागी 3 में साथ में काम कर चुके हैं। इनकी जोड़ी को भी दर्शक काफी पसंद कर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। एक वक्त था जब एक्ट्रेस का नाम एक्टर फरहान अख्तर से जोड़ा जाता था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों के बीच सीक्रेटली अफेयर चल रहा है। इसी दौरान एक्ट्रेस एक बार फरहान से मिलने के लिए उनके घर गई थी। इस बात की भनक उनके पिता और एक्टर शक्ति कपूर को लगी, तो वो भी श्रद्धा की मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर फरहान के घर पहुंच गए। खबरों के अनुसार श्रद्धा को फरहान के घर में उनके साथ बैठा देखकर शक्ति कपूर गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उन्होंने एक्ट्रेस को वहां से खींचकर बाहर निकाला था। श्रद्धा और फरहान का यह किस्सा काफी वक्त विवादों में रहा था। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इसे अफवाह कहते हुए टाल दिया था। बता दें कि श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर ने एक साथ साल 2016 में आई फिल्म रॉक ऑन 2 में काम किया था। तभी से इनका प्यार परवान चढ़ा था। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में कम समय में ही अपनी खास पहचान बनाई है, बल्कि यह कला उन्हें विरासत में मिली है। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्रद्धा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर के साथ भी अभिनेत्री का खास रिश्ता रहा? श्रद्धा ने कई फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा। फिल्म आशिकी 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने श्रद्धा के करियर को रफ्तार दी। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन का झुकाव लता दी की वजह से हुआ था। वह लता को अपनी प्रेरणा मानती थीं। वह कई बार लता के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा कर चुकी हैं, जिसमें उनके बीच गहरे रिश्ते की झलक देखने को मिलती है। श्रद्धा कपूर लता मंगेशकर की रिश्तेदार हैं। श्रद्धा अक्सर लता को आज ही कहकर बुलाया करती थीं। लता के साथ श्रद्धा को खूब लगाव था। बचपन में वह अक्सर उनके घर उनसे मिलने जाती थीं। लता की मौत के बाद भी श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें याद किया था। अभिनेत्री ने साल 2010 में फिल्म 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वह फिल्म लव का दी एंड में भी नजर आईं। शुरुआती फिल्मों से उन्हें खास पहचान नहीं मिली। फिर उन्होंने 2013 में महेश भट्ट की फिल्म आशिकी 2 में अभिनय किया। आज वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में गिनी जाती है। श्रद्धा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से हुई। बता दें कि टाइगर श्रॉफ भी उनके साथ ही पढ़ते थे, जिसके चलते दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। स्कूलिंग के बाद श्रद्धा ने अमेरिका का रुख किया और ग्रेजुएशन करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और माया नगरी के मैदान में कूदने का फैसला कर लिया। जब श्रद्धा ने किया कॉफी शॉप में काम। क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस बनने से पहले श्रद्धा कपूर कॉफी शॉप में भी काम करती थीं? अगर नहीं तो बता दें कि यह हकीकत है। इसका खुलासा खुद श्रद्धा कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि जब वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थीं, तब अपना जेब खर्च निकालने के लिए कॉफी शॉप में काम करती थीं। ठुकरा दी थी सलमान की फिल्म। बता दें कि जब श्रद्धा महज 16 साल की थीं,
तब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। यह सलमान खान की फिल्म थी जिसे श्रद्धा ने ठुकरा दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म लव का द एंड में भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं। आशिकी दोज ने दिलाई कामयाबी। लगातार 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा के करियर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। उस वक्त महेश भट्ट ने आशिकी 2 में श्रद्धा को मौका दिया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद श्रद्धा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद वह एक विलन, हैदर, ABCD 2, बागी, स्त्री और छिछोरे समेत कई फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभा चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्त्री 2 को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा था, जिसके बाद अब फैंस इसके सीक्वल की हर एक अपडेट जानने के लिए बेसब्र रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्त्री 2 के अलावा भी श्रद्धा के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं। आइए आज यहां हम श्रद्धा कपूर के अपकमिंग फिल्म्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्त्री 2 साल 2018 में श्रद्धा कपूर की स्त्री रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। वहीं अब इस फिल्म का सीक्वल भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बदल दिया मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को अगर कोई मुसीबत से बचा सकता है तो वो तुम हो। हैं, अब लग रहे हो असली राजकुमार। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, विजय राज और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिका नजर आएंगे। तमन्ना भाटिया भी एक कैमियो भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 30 अगस्त 2024 को थिएटर में रिलीज स्त्री 2 मूवी रिलीज डेट होने वाली है। क्रिश 4। पिछले कुछ समय से ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को लेकर भी काफी चर्चा है। खबरों की माने तो श्रद्धा कपूर क्रिश 4 में बतौर लीड नजर आ सकती है। दरअसल हाल ही में श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी सनकिस्ड फोटोज शेयर की थीं। इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, जादू के जैसे धूप की जरूरत है। इस पोस्ट पर ऋतिक रोशन ने भी कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था, वो आ रहा है, बता दूंगा उसे। अब ऋतिक रोशन के इस कमेंट के बाद यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि श्रद्धा और ऋतिक क्रिश 4 रिलीज डेट में एक साथ नजर आएंगे और फिल्म में जादू की भी वापसी हो सकती है। बता दें कि साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया में एलियन का नाम जादू था। नागिन। श्रद्धा कपूर काफी समय से अपनी फिल्म नागिन को लेकर भी काफी चर्चा में है। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने बताया था कि नागिन पर जल्द काम शुरू होगा, पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में श्रद्धा लीड रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि खबरें हैं कि नागिन ट्रायोलॉजी अब तक इसलिए शुरू नहीं हो सकी क्योंकि फिल्म का बजट काफी ज्यादा था, लेकिन मेकर्स का कहना है कि इस पर जल्द काम शुरू होगा। फिलहाल फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। चालबाज इन लंदन साल 1979 में रिलीज हुई श्रीदेवी, रजनीकांत और सनी देओल स्टारर फिल्म चालबाज एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी, जिसके 30 साल बाद अब निर्देशक पंकज पराशर इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। इस सीक्वल फिल्म का टाइटल चालबाज इन लंदन मूवी रिलीज डेट्स थे, जिसमें श्रद्धा कपूर लीड रोल निभाती नजर आने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर पंकज पराशर ने इस फिल्म को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था, जब मैंने श्रीदेवी के साथ चालबाज बनाई तो मैं इसे समय से आगे का दिखाना चाहता था। यही विचार इस सीक्वल फिल्म को लेकर भी है। ये नई दुनिया की नई फिल्म होने वाली है, जिसमें पुरानी फिल्म के गाने को यूनिक करके इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार कहानी के साथ।